चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बेटा हमने जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। उसमें आपने मिरर्स और लेंसेज के बारे में पढ़ा था, काफ़ी सारी चीज़ें आपने डिस्कस की थी। ठीक है। आगे हमारा जो आगे चैप्टर है इसका नाम ये चार्जेस के बारे में है। किसके बारे में है? चार्जेस। केमिस्ट्री में आप पढ़ते रहे होंगे कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इस चैप्टर में आप बेसिकली चार्जेस के बारे में ही पढ़ेंगे। बेटा इधर ध्यान करें। अब चार्जेस भी आपने वो लेने हैं जो रेस्ट के ऊपर हो। एक चार्ज जो रेस्ट पर होता है उसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टैटिक चार्ज। ठीक है। तो इस चैप्टर में आप जो रेस्ट पे पड़े हुए चार्जेस हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो से मुराद चार्ज है और स्टैटिक से मुराद रेस्ट है। ठीक है। अब चार्ज आपका दो तरह का हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो बेटा ये अभी बड़ी मज़े की अभी बातें, यानी कि बड़ी अच्छी अभी फ़िज़िक्स हम पढ़ेंगे। अभी शुरू से हमने कर दिया टेक्नोलॉजी जो है हमारी, जिसमें फ़िज़िक्स अभी अप्लाई हो रही है बिजली वगैरह में ख़ास तौर पे। इससे क्या हम फ़ायदे ले रहे हैं फ़िज़िक्स से, अभी वो आप पढ़ना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको पता चलेगा कि ये फ़िज़िक्स कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे यूज़ हो रही है। सबसे पहले तो हमारे पास 10th क्लास की फ़िज़िक्स है भाई। चैप्टर नंबर हमारे पास, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 है भाई और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर नंबर हमारे पास भाई 20 है, 21 है। थैंक यू जी। उसके बाद चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। मैंने अभी बताया है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे हो तब उसकी जो स्टडी की जाती है बेटा उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो ज़रा इसकी तारीफ़ करने लगा हूँ मैं। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है बेटा? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हों तो उनसे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, हम उससे अपने क्या काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी डेली लाइफ में हम जहाँ पे बिजली वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे इनकी एप्लीकेशन, वहाँ पे इनसे जो ख़तरात हैं उनसे कैसे निपटना है आपने और इनको इस्तेमाल कैसे करना है अपनी डेली लाइफ में, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वो सारा कुछ आप सीखेंगे। आगे चलते हैं बेटा। सबसे जो पहला आर्टिकल है इलेक्ट्रिक चार्जेस को पैदा करना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को पैदा कैसे किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। ऐसे चार्जेस तो अल्लाह पाक ने पहले ही पैदा कर दिए ना, वो तो हमने पैदा कैसे करने हैं। एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब तो मिसाल के तौर पे कभी आपने देखा हो, आपके पास कंघी हो
और आपके पास कागज़ के कुछ टुकड़े हों, बाइट्स हों, जब आप उनको उसके करीब करें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। कागज़ जो है वो, या कंघी जो है कागज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर क्या करें आप उसी कंघी को अपने बालों में फेर के थोड़ा सा उसको, तो फिर अगर आप कागज़ के टुकड़ों के पास करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जो कंघी है आपकी, वो आपके कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। सो बाय, अब ये यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने जब उस कंघी को अपने बालों के ऊपर फेरा है तो कंघी ने आपके बालों के साथ थोड़ी रगड़ की है, फ्रिक्शन की है, उसकी वजह से आपकी कंघी के ऊपर चार्ज पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? चार्ज। इस वजह से अब वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर? सो बाय रबिंग, रब करना, इस तरह रगड़ना, तो दो बॉडीज़ को, दो न्यूट्रल बॉडीज़ को आपस में रगड़ के एक दूसरे के ऊपर ऐसे फेर के फिर आप क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर चार्ज पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है भाई। ये सिर्फ समझने वाली बात है। बाय रबिंग टू न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है जिनके ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं है। टू न्यूट्रल बॉडीज वी कैन इंड्यूस, इंड्यूस भी कह सकते हैं इसको, प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक हो गया भाई। सो दो बॉडीज़ को, तो न्यूट्रल बॉडीज़ को आपस में रगड़ के आप उनके ऊपर क्या पैदा कर सकते हैं? चार्ज पैदा कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज पैदा करने का एक और भी तरीका आगे आएगा, वो कैसे, वो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा। अब बेटा हम ये जो चार्ज पैदा होता है इसकी तरह हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ये जो चार्ज पैदा हो रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, या आपने कोई सी दो अच्छे से याद रखनी है, बहुत आसान है। देखें भाई, ये 4-5 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली तो ये है बेटा किसी भी बॉडी की एक बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, बुनियादी खसूसियात में से एक है, जिसकी बिना पे वो किसी दूसरे जिस्म को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर उसको रिपेल करता है, या तो किसी दूसरे जिस्म को वो खींचेगा या उसको दफ़ा करेगा। भाई अब कंघी ने क्या किया था, इधर ध्यान करो। कंघी के पास जब हमने कागज़ के टुकड़ों को किया तो कंघी उस कागज़ के टुकड़ों को खींच रही है। इसका मतलब है कि उस कंघी के ऊपर क्या आ गया है? चार्ज आ गया है। तो चार्ज वो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, जिसकी बेस पे आपकी वो बॉडी जो है वो दूसरी बॉडीज़ को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। ठीक है, उसके बाद इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी on the basis of which, on the basis of this property, it can attract or repel other bodies। क्लियर है बेटा? सिंपल है, जो मैंने बताया वही मैंने लिख दिया। अब दूसरी बात यह बेटा कि चार्जेस को पैदा करना हो तो आप किस तरह से पैदा करते हैं? रगड़ से, रब करके। दो बॉडीज़ को अगर आप रब करें, आपस में रगड़ें, तो उनके ऊपर क्या पैदा होता है? चार्ज पैदा होता है। सो चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू बॉडीज़। ठीक हो गया? अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रगड़ के। ठीक है बेटा? तीसरी बेटा इसकी खूबी ये है
कि आपको मैंने अभी बताया है कि चार्जेस की दो टाइप्स हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। अगर दो एक जैसे चार्जेस को एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? एक जैसों को बेटा इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर, सिमिलर चार्जेस। क्या होते हैं? सिमिलर चार्जेस। सो सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? दफ़ा करेंगे, दूर दूर करेंगे। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है बेटा, अगर दो पॉजिटिव को एक दूसरे के पास करेंगे तब भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या दो नेगेटिव्स को एक दूसरे के पास करेंगे तब भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बात क्लियर है? अब उसके बाद चौथा बेटा क्या है कि एक तो सिमिलर है, अगर दो डिफरेंट चार्जेस हों, ऑपोजिट चार्जेस हों, ऑपोजिट यानी कि एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव, विल अट्रैक्ट ईच अदर। जो ऑपोजिट होंगे बेटा वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के पास खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। उसके बाद लास्ट पे है हमारे पास आखिरी, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है, क्या कर रही है? तो ये इस बात की कंफर्मेशन है कि उस बॉडी के ऊपर लाजमन चार्ज है। अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी को क्या कर रही हो? रिपेल, अट्रैक्ट करने से भी हो रहा है, लेकिन रिपल्शन से लाजमन ये साबित हो रहा है कि उसके ऊपर क्या है? चार्ज है। ठीक है, सो रिपल्शन ऑफ अ shows that there must be a charge on the body। क्लियर है बेटा? सो यही हमारा आज का टॉपिक था। आज मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इसके अलावा बेटा मैंने आपको चार्जेस को पैदा कैसे करते हैं ये आपको बताया है। ठीक है, थोड़ी सी मैंने एग्जांपल दी है, और साथ में मैंने जो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपको 5-6 डिस्कस करवाई हैं। इनमें से आपने 2-3 अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, पढ़ें इनको सारों को ही अच्छे से, और यही बेटा आपका कल का काम है। अच्छे से अपना तैयार करके आइएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।